नमस्कार, आप देख रहे हैं बात बेबाक और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कहते हैं मोहब्बत और जंग में सब जायज है, लेकिन इस मुहावरे को गढ़ने वाला इसमें सियासत शब्द को जोड़ना भूल गया। दरअसल लाइन तो मुकम्मल इस तरह से होगी कि मोहब्बत, जंग और सियासत में सब कुछ जायज है। वैसे मतलब निकालने वाले तो यहां तक कहते हैं कि जब जंग में सब कुछ जायज ही है तो सियासत क्या किसी जंग से कम है क्या? कुछ यही देखने को मिल रहा है बिहार की सियासत में। यहां चुनाव से ठीक पहले अब कोरोना को लेकर सियासत गरमाई हुई है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा था कि हालात खराब हैं और सरकार को चुनाव की पड़ी है। सरकार लाशों के ढेर पर चुनाव चाहती है। इस बयान का पलटवार आया है। अब जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि लाशों की सियासत आरजेडी का इतिहास रहा है। दोनों दलों के सहयोगी पार्टियों ने भी अपनी लाइन के हिसाब से बयान देने शुरू कर दिए हैं। लाशों के ढेर पे चुनाव करो। चुनाव किस लिए होता है? लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, लोगों की जिंदगी को बचाना, आगे ले जाना। इसलिए चुनाव होता है कि चुनाव होता है कि लाशों के ढेर पे चुनाव कराना चाहते हो, लोगों को मार करके चुनाव कराना चाहते हो। आखिर इतनी जल्दबाजी है क्यों चुनाव की? कौन सा घबराहट है? क्या मुख्यमंत्री को डर सता रहा है कि राष्ट्रपति शासन में चुनाव ना हो जाए? बिहार मर रहा है, हाहाकार मचा रहा है। ये उनका रिपोर्ट है। तेजस्वी जी, विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार की तरफ आपकी पार्टी और आपका अलायंस बढ़ रहा है और आप बेहद डरे हुए एक राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। लाशों पर सियासत का आरोप हमारे दल और हमारे अलायंस पर आप लगाते हैं, लेकिन आपके परिवार का इतिहास इन्हीं लाशों पर सियासत करके 15 वर्षों तक बिहार पर राज करने का रहा है। ये सरकार पूरी तरह विफल रही है। जहां तक और भी कई बार देखा गया है, राज्यसभा का चुनाव भी टाला गया था, एमएलसी का चुनाव भी टाला गया था, तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव जो निर्धारित तय सीमा है उसी के अंदर कराना चाहिए? ये इलेक्शन कमीशन का काम है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं बिहार सरकार से, बिहार सरकार पूरी तरह विफल रही है इस कोरोना के संक्रमण को रोकने में। अगर कोई भी चिंता है तो चिंता सिर्फ ये है कि कैसे किन प्रकार सत्ता में पुनः उनकी वापसी हो। कोरोना का संकट तो चुनौती है हम पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए है, और उसका सामना भी हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। और जिस तरह का संकट शुरू में दिख रहा था, ईश्वर की कृपा हुई और उस तरह से संक्रमण ठीक है भारत में, बिहार में बढ़ रहा है, लेकिन जो डर जान को लेकर था उस प्रकार का नहीं है। तो एक थोड़ी रिकवरी रेट बढ़िया है। तो शव की सियासत कौन कर रहा है? दरअसल आज का सवाल यही है बात विभाग में। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी हुई है कोरोना को लेकर, सत्ताधारी दलों में या विपक्ष के दलों में जिस तरह की चिंता दिखनी चाहिए थी वो नहीं दिखाई दी। चिंता इस बात की है कि चुनाव कैसे हो, चुनाव हो या ना हो, और चुनाव में कितनी तैयारी करनी चाहिए और कितनी तैयारी नहीं करनी चाहिए। विपक्ष का यह भी आरोप है कि कोरोना को लेकर जो तैयारी करनी चाहिए थी वो सरकार ने नहीं की, जबकि सरकार का कहना है कि कोरोना को लेकर पूरे बिहार में मुकम्मल तैयारी है। बिहार की सरकार, बिहार का प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जरूरी चीजों को रोका नहीं जा सकता। चुनाव भी उसमें से एक है। हालांकि यह फैसला चुनाव आयोग को करना है। आज हमारे साथ बात विभाग में चर्चा के लिए गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है। हम आपको बता दें कि अंजुम आरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंजुम जी जेडीयू की प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही राम सागर सिंह बीजेपी के नेता हैं। राम सागर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सागर जी बहुत स्वागत है आपका। अभिषेक झा आरएलएसपी के प्रवक्ता हैं। अभिषेक जी आपका बहुत स्वागत है। तो आज बात विभाग में हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बिहार में शव की सियासत कौन कर रहा है। अंजुम जी, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार लाशों के ढेर पर सियासत कर रही है, करना चाहती है, आज आपकी पार्टी की तरफ से यह जवाब आता है, यह पलटवार आता है कि जो लाशों की सियासत है वो आरजेडी का अतीत रहा है, आरजेडी का इतिहास रहा है। तो क्या इस वक्त जब कोरोना का संक्रमण अपने चरम पर पहुंच रहा है बिहार में, एक बार फिर से पटना में लॉकडाउन लगाना पड़ा है, क्या ऐसे वक्त में इस तरह की बयानबाजी होनी चाहिए थी? राजेश जी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी जो उनके स्टेटमेंट आते हैं
स्टेटमेंट अब प्राइमा फेसी जब स्टेटमेंट को देखा जाए तो बिल्कुल लगता है कि किसी जुवेनाइल के द्वारा दिया गया ये स्टेटमेंट है। जिस तरह से वो कह रहे कि लाशों की राजनीति या फिर कहते चुनाव की हमें पड़ी है, तो यही तेजस्वी यादव जी कभी संविधान बचाने का ड्रामा करने के लिए यात्रा निकाले थे। और जिस तेजस्वी यादव को इस बात की जानकारी भी नहीं है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है हमारे मुल्क में, वो इलेक्शन कराने का दायित्व और जुरिस्डिक्शन, ड्यूटीज एंड जुरिस्डिक्शन बोथ, वो जाता है गोज टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ना कि जेडीयू को और बीजेपी को। नंबर वन, इस चीज को मैंने आपको क्लियर किया। दूसरी बात, जहां तक उनका कहना है कि लाशों की सियासत जेडीयू या एनडीए गठबंधन कर रही है, तो इस पे मेरा स्पष्ट तौर पे कहना है, और मैं क्या पूरा बिहार इस बात को कहेगा कि 15 वर्षों तक इनके माता पिता, जिसको लालू राबड़ी शासनकाल के नाम से हम जानते हैं, और वो शासनकाल किस लिए जाना जाता है इसको भी हम जानते हैं, लाशों की सियासत इन लोगों ने किया है। अगर मैं गिनाना शुरू करूं ना तो गिनती भूल जाएंगे तेजस्वी यादव जी। पढ़े, नौवीं फेल है, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कहती हूं कि जब इनके माता पिता के लाशों की राजनीति, जो हिंसा हुआ है इस बिहार में, जो तांडव हुआ है इस बिहार में, 118 अंजुम जी, केवल तेजस्वी का बयान नहीं आया। अंजुम जी सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। अंजुम जी आप बात सुन लीजिए, आप ही से सवाल है। केवल तेजस्वी का बयान नहीं आया, पप्पू यादव ने कहा। अंजुम जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? अंजुम जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? आप सुन लीजिए, सवाल को सुन लीजिए। पप्पू यादव ने कहा कि अगर इस वक्त चुनाव होते हैं तो भारी पड़ेगा बिहार को। माधव आनंद आरएलएसपी के वो कह रहे थे कि जब एमएलसी का चुनाव आगे बढ़ गया, राज्यसभा का चुनाव आगे बढ़ गया, तो आखिर विधानसभा चुनाव तय तारीख में हुए, ऐसी क्या हड़बड़ी है, ऐसी क्या जरूरत है? ये सारे बयान को देखकर ऐसा लगता है क्या अभी चुनाव कराए जा सकते हैं क्या? अंजुम जी, केवल तेजस्वी ने नहीं कहा है, सबने कहा है। कट गया है फिरोज भाई, फिर से लगाएं। तो अंजुम जी तक अभी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन अभिषेक जी का रुख करेंगे। अभिषेक जी, वही सवाल जो मैं अंजुम जी से कह रहा था कि जिस तरह की बयानबाजी हो रही है इस वक्त, जब कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, पूरे बिहार पर खतरा मंडरा रहा है, तो ऐसे वक्त में ये कितना मुफीद है? देखिए, एक बात बड़ी अजीब सी लगती है कि दो दल है, एक महागठबंधन है, एक तरफ एनडीए है, और ऐसा होता है ना कि कहीं कोई चीज रखी होती है तो एक पक्ष को बड़ी बेचैनी होती है कि कहीं ये चीज मेरे हाथ से निकल ना जाए, तो सबसे पहले जिसको भरोसा कम होता है वही लपकता है उसको उठाने के लिए। तो बिहार की सरकार जो कोरोना संक्रमण से निपटने में विफल रही हो, उसको ऐसा लग रहा है कि हमारे हाथ से चुनाव भी निकल जाएगा तो हम सत्ता में रहते ही कैसे भी चुनाव को करवा लें। अब मैं पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से एक बार फिर से कि मुख्यमंत्री जी ने आज से 1.5 महीने पहले कहा था कि बिहार में कोरोना की टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा, 10,000 प्रतिदिन टेस्ट किए जाएंगे। आज तक वह आंकड़ा मुख्यमंत्री जी छू नहीं पाए। अगर यही आंकड़ा बिहार में छू लिया गया होता तो अब तक लगभग 45 दिनों में इतने सारे लोगों का 4.5 से 5 लाख टेस्टिंग हो चुकी होती है। तो जब इन मामलों पर सरकार विफल होती है, लेकिन सरकार इन सब को दरकिनार करके तैयारी किस चीज की करती है? चुनाव की तैयारी में बेसंलग्न है ये लोग इतने ज्यादा एक्टिव है चुनाव को लेकर कि जनता भी समझ पा रही है इस बात को कि इनके लिए चुनाव ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसे भी चुनाव। जाहिर सी बात है, और आपकी पार्टी का बयान भी हमने इस वक्त सुनाया है। बिल्कुल अभिषेक जी, राम सागर सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं और मृत्युंजय तिवारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। मृत्युंजय जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? मृत्युंजय जी, धन्यवाद। मृत्युंजय जी, आपने सुना होगा अंजुम आरा को भी और अभिषेक जी को भी। अंजुम आरा कह रही थी कि जिस तरीके का बयान तेजस्वी ने दिया है इस पूरे चुनाव को लेकर, उनको नहीं देना चाहिए था, और लग रहा है कि सियासी समझ उतनी नहीं है। देखिए, हमारी बहन अंजुम आरा जी जिस पार्टी से जुड़े हैं और इनके पार्टी के नेता जिनके गोद में बैठे हैं, उनको बिहार के आम जनता की, गरीब की चिंता, बिहार के आवाम की चिंता नहीं है। उनको चिंता है सत्ता की। अरे तेजस्वी यादव जी को चिंता है, हमारी पार्टी को चिंता है, हमारी यही यूएसपी है, हम बिहार के आम जनता की चिंता कर रहे हैं। आज आप देखिए, कोरोना विस्फोट का इस तरह खतरा बना हुआ है, हर जिले में लॉकडाउन करना पड़ रहा है, और ये चुनाव के पीछे सरकार बेचैन है। वर्चुअल रैली, डिजिटल रैली कर रही है, पैसे की तरफ पानी बहा रहे हैं, और यहाँ जो है भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। तो लाशों के ढेर पर आप चुनाव कराने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जी ने परिपक्वता के साथ बिहार की जनता की भलाई के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, जान है तो जहान है,
यही बात तेजस्वी यादव जी को लग रहा है। पहले जनता की चिंता करनी, जनता के जीवन की जिंदगी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। चुनाव तो होते रहेंगे। आज आपने देखा होगा कई चुनाव को टाला गया था। ये कोरोना के संकट काल में सरकार की लापरवाही के कारण आज कोरोना विस्फोट का खतरा बना हुआ। जब हम लोग जा रहे थे तेजस्वी यादव जी बाहर से हमारे श्रमवीर भाइयों को लाने के लिए, उस समय संक्रमण का खतरा नहीं फैला था, और जब संक्रमित हो गए लोग उसके बाद सरकार ने लाने का काम किया। बिल्कुल मृत्युंजय जी, ये सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सवाल उठ रहा और है। हमें सत्ता की और चुनाव की चिंता नहीं है, हमें बिहार की 12 करोड़ जनता की चिंता है। बिल्कुल हमारे साथ हैं जुड़े हुए मृत्युंजय जी, राम सागर सिंह है, बीजेपी के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जवाब लेते हैं। राम सागर जी, मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि नीतीश जी जिसके साथ है यानी कि बीजेपी, उनको बिहार की जनता से, बिहार के पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है। बिहार की जनता से अगर लेना देना नहीं रहता, और जिस मजदूरों की बात कर रहे हैं उन 21 लाख मजदूरों को हमने रेल से मंगवाया और क्वारंटाइन सेंटर में अच्छी व्यवस्था दे करके प्रत्येक लोगों पर 3500 रुपये खर्च किए गए, 5300 रुपये खर्च किए गए, और सारे लोगों का टेस्ट किया गया, फिर स्किल मैपिंग किया गया, फिर आगे उनको रोजगार दिया जाएगा। आप सुनते जाइए। बिल्कुल, अगर ये बात करते हैं कि चुनाव से ये भागने वाले लोग हैं, तेजस्वी यादव को इलेक्शन फोबिया हो गया है। क्योंकि आप जब देखते होंगे कि जो विद्यार्थी सालों भर पढ़ाई नहीं करते हैं, जब परीक्षा का समय आता है तो वो परीक्षा से भागते हैं। तो ये सालों भर पढ़ाई नहीं किए, जनता के बीच गए नहीं, जनता की सेवा किए नहीं, तब ये चुनाव से तो भागेंगे ही। क्योंकि जनता इनको परख ली है, जनता इनको जान गई है, इसीलिए 19 के चुनाव में भी इनको शून्य पर आउट किया था जनता। और पुनः जो 2010 में विपक्ष का भी नहीं मिल सका था, फिर वही बयान रिपीट किया राम सागर जी। इस बार चुनाव में ये होने जा रहे हैं, इसलिए घबराहट में ये चुनाव से अलग होने की बात कर रहे हैं। जहां तक चुनाव की बात है, वो इलेक्शन कमीशन को तय करना है, न कि भाजपा को तय करना है, जदयू को करना है, या लोजपा को करना है, या रालोसपा को करना है, या कांग्रेस को, या आरजेडी को तय करना होता है चुनाव आयोग को। तो चुनाव आयोग तय करेगी, न कि सरकार तय करेगी। सरकार में है उनकी चुनाव आयोग जैसा देखेगी। जहां तक व्यवस्था का बात है, बिल्कुल, तो बिहार में इतना अच्छा किया गया है व्यवस्था। लेकिन मृत्युंजय जी, एक सवाल यहाँ ये कहा जा रहा है कि तैयारी पूरी नहीं है आरजेडी की, इसलिए चुनाव से भागना चाह रही है। मृत्युंजय जी सुन लीजिए, राम सागर जी सुन लीजिए, राम सागर जी अब सुन लीजिए थोड़ा सा, सुनिए मृत्युंजय जी को सुनिए। हाँ राम सागर जी सुनिए, थोड़ा सुन लीजिए मृत्युंजय जी को। हाँ बोलिए मृत्युंजय जी। हम तो जनता के बीच में जाकर के परंपरागत जो तरीका रहा है चुनाव का, उसके पक्षधर रहे हैं। हाँ। लेकिन ये लोग शॉर्टकट वाले हैं, डिजिटल वर्चुअल वाले। हम एक्चुअल में चाहते हैं जनता से संवाद हो। बिना संवाद का, बिना जनता के पास गए क्या चुनाव लोकतंत्र में संभव है? और ये लोग क्या चाह रहे हैं? क्योंकि जनता परिस्थिति तो बदली हुई है ना मृत्युंजय जी, परिस्थिति बदली हुई है। ये चरवाहा विद्यालय वाले लोग हैं, इनकी कल्पना चरवाहा विद्यालय की रही है, और हमारा ठीक है अंजुम जी कुछ कहना चाह रही है, सुन लीजिए। ठीक है राम सागर जी सुन लीजिए, मृत्युंजय जी सुन लीजिए, अंजुम जी कुछ कह रही हैं। अंजुम जी बोलिए। हाँ बोलिए अंजुम जी बोलिए। राजेश जी, राष्ट्रीय जनता दल की ये फितरत में रहा है कि भ्रामक बयान दे करके बिहार की जनता को गुमराह करने की कोशिश करना। आप देखिए ये कितना बड़ा जोक है, दिस इज अ बिग जोक, कि ये एलेज कर रहे हैं कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव कराना चाह रही है। मृत्युंजय भाई जी को ये पता होना चाहिए कि चुनाव कराने का जो मैं कहूंगी जुरिस्डिक्शन और ड्यूटी दोनों इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, अगर इनको इस पे ऑब्जेक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है, तो मृत्युंजय भाई जी आप इलेक्शन कमीशन में जाके फीड करें अपनी बातों को। अंजुम जी मेरी बात सुन लीजिए। अंजुम जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, अंजुम जी जब इलेक्शन कमीशन ने बिहार के सियासी दलों की मीटिंग बुलाई थी, अंजुम जी जब इलेक्शन कमीशन ने जब बिहार के सियासी दलों की मीटिंग बुलाई थी, तो वहां पर सभी पार्टियों ने जो अपनी राय दी थी
उसके आधार पर यह बहस हो रही है। बीजेपी और जेडीयू हम लगातार 3 दिनों से देख रहे हैं कि इसके समर्थन में है कि चुनाव हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जबकि विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि चुनाव नहीं होने चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक और बात कही। अंजुम जी, मेरा सवाल है, आपसे सुन लीजिए। नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए आप। अंजुम जी, आप सवाल सुन लीजिए। तेजस्वी यादव ने कहा कि किस बात की हड़बड़ी है, आप राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और बाद में चुनाव करा लीजिए। इस पे क्या कहती हैं अंजुम जी? राजेश जी बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपको कहना चाहती हूं कि पॉलिटिकल पार्टियों ने प्लीड किया इलेक्शन कमीशन के समक्ष, जिसके जो पक्ष थे उन पक्ष को रखा। बिल्कुल, बिल्कुल। कौन डिसाइड करेगा इसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डिसाइड करेगी। तो इसके लिए उंगली दिखा दिखा के और हाथ भाज करके माननीय नेता नीतीश कुमार जी को, जेडीयू को और बीजेपी को एलेज करने की कोशिश करना, ये बिहार की जनता को भ्रमित करना, झूठा बयान देना और संविधान के प्रोविजंस के मतलब बियॉन्ड जाकर के वक्तव्य देना नहीं होगा तो क्या होगा? इसीलिए मैं कहती हूँ मृत्युंजय जी सुन लीजिए, उसके बाद आऊंगा। मृत्युंजय जी सुन लीजिए, हाँ अभी बोलने दीजिए इनको। अंजुम जी बोल रही हैं। मृत्युंजय जी, लीडर अपोजिशन मृत्युंजय जी कितनी आवाज दबाएंगे हम लोगों की आप? नहीं मृत्युंजय जी, उनका तो ये कहना है कि वो डर नहीं रहे हैं इसलिए तो चुनाव में जाना चाहते हैं। मृत्युंजय जी, नहीं, चुनाव में इसलिए जाना चाहते हैं। हाँ। कोरोना के संकट काल में आप देख लीजिए। हाँ। राजेश जी, हाँ। आप प्रैक्टिकल होकर के सोचिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तय करेगा तो मैं भी चुनाव में जाऊंगी और आप भी चुनाव में जाएंगे। अगर नहीं तय करेगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी और आप भी नहीं जाएंगे। मृत्युंजय जी, बिल्कुल ठीक है अंजुम जी, बिल्कुल सुन लीजिए अंजुम जी, सुन लीजिए। लग रहा है मृत्युंजय जी को कि नहीं, सुन लीजिए 8 करोड़ 70 लाख जनता ठीक है। अभिषेक जी, अनाज पहुंचाया है। ठीक है रामसागर जी, ठीक है। अभिषेक जी, ये भी सच है कि तैयारी जितनी होनी चाहिए थी आपके तरफ से नहीं है। अभी तक महागठबंधन में तमाम लोग आपस में मीटिंग नहीं कर सके हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो ऐसे थोड़ी जाया जाता है चुनाव में। अभिषेक जी, ये तो सही बात है ना कि तैयारी में थोड़ी कमी है। अभिषेक जी देखिए, परीक्षा के लिए टूटने वाली है राजेश जी। सुन लीजिए अंजुम जी, सुन लीजिए तो मैं कह पाऊंगा। ठीक है, सुन लीजिए। अगर सब लोग शांत होंगे तो मैं कह पाऊंगा। नहीं बोलिए अभिषेक जी, ऐसे ही चलेगा और मेरा डिबेट ऐसे ही चलेगा। हाँ, हमारी पार्टी का और हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है। परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। आपस में बातचीत हम लोग ऐसे लोग हैं जो जनता के बीच में रहते हैं। बातचीत का दौर चल रहा है, बातचीत हो रही है। आपने देखा है कि हमारी पार्टी की तरफ से भी लोग गए थे और आदरणीय जगदा बाबू से जाकर मिले थे। समय रहते सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे कौन सा एनडीए में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अगर अच्छा चल रहा होता तो क्यों बीजेपी को एलजेपी और जेडीयू के बीच में बीच बचाव करना? सुन लीजिए अभिषेक जी, सुन लीजिए अंजुम जी को सुन लीजिए, फिर बोलिएगा। सुन लीजिए एक्सप्लेन कर ले। सुन लीजिए अभिषेक जी, सुनिए अंजुम जी कुछ बोल रही हैं। खीर की हांडी एनडीए में थे तब चढ़ी हुई थी और इनकी अभी तक खीर गली नहीं है। महागठबंधन में आ गई है हांडी चढ़ा करके खीर की, और अभी तक महागठबंधन में खीर के मकसद से तो अभिषेक जी क्या समाज के हर तबके के इंसान को खीर का क्या इस बार रेसिपी बदल गई है क्या? अभिषेक जी, नहीं अभिषेक जी, ये कहना ये चाहते हैं कि रेसिपी को बदल दिया है क्या? मैंने आपको याद दिला दिया है। मैंने आपको याद दिला दिया कि अभी तक खीर की रेसिपी बदल गई है। अंजुम जी, खीर की जो रेसिपी है वो बदल गई है इस बार। रामसागर जी ये देखिए, ये भी कहा जा रहा है कि एनडीए में भी आपस में जितने भी दल हैं अभी उनके सहयोगी दलों के ठीक से बात हो नहीं पाई है, लेकिन चुनाव में जाने के लिए तैयार है। इशारा समझ रहे होंगे आप चिराग पासवान। रामसागर जी, नहीं, मैं सारा चीज समझता हूँ। मैं एक बात आपके चैनल से आज बताना चाहता हूँ। बोलिए सुनिए रामसागर जी को और पूरे बिहार को। हाँ, जैसे बहुत आसानी से बहुत 1-2 दिन में फैसला लोकसभा के चुनाव में हम लोगों ने सीट का भी आसानी से बंटवारा कर लिया और तीनों दल मिल करके चुनाव में गए और विपक्ष को धूल चटाए। 40 में से 39 सीट जीते। वैसे ही आपको मैं आज दावे के साथ कह रहा हूं कि पुनः तीनों दलों के बीच सीटों का बंटवारा बहुत आसान तरीके से होने वाला है और हम लोग चुनाव में जाएंगे और पुनः उसी विजय को
हासिल करेंगे, उसी तरह के विजय को। समय की थोड़ी कमी है क्योंकि जनता हमारे साथ है, क्योंकि जनता नहीं, अभिषेक जी समय की कमी है। मृत्युंजय जी आखिरी कमेंट आपका। मृत्युंजय जी सुन रहे हैं? लाखों महिलाएं हमारी महिला लोगों के बीच जाकर के मास्क बांटे हैं, अनाज बांटे हैं, खाना बांटे हैं। ये बार बार झारखंड को बीच में ला देते हैं। अंजुम जी बार बार झारखंड बीच में आ जाता है। अंजुम जी ये आप लोकसभा चुनाव पर हर चुनाव में किसी चुनाव में जीत गए, झारखंड को ला रहे हैं बीच में, कह रहे हैं कि झारखंड में जो हुआ वही बिहार में होगा। अंजुम जी झारखंड बिहार से ही झारखंड बना है। बिल्कुल। और आवाज मृत्युंजय जी अगर ये बात कहा तो मैं यही कहूंगी, बिहार के फील्ड में भाग क्यों रहे हैं? मैं यही कहूंगी कि दिल को बहलाने का ख्याल इनका अच्छा है। बिल्कुल ख्याल अच्छा, और वक्त की थोड़ी कमी है, नहीं तो इस बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। अंजुम जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राम सागर जी आपका बहुत शुक्रिया। अभिषेक जी आपका बहुत शुक्रिया। मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ बने हुए थे। मृत्युंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो चुनाव ठीक सामने है और चुनाव कब होंगे ये तो चुनाव आयोग को तय करना है, लेकिन उससे पहले तमाम जो सियासी पार्टियां हैं वो अपनी सुविधा के हिसाब से इसी तरह का बयान लेकर आपके बीच आती रहेंगी। आज के लिए बात विभाग में बस इतना ही। देखते रहिए जी बिहार झारखंड।